हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह की कहानी को समझेंगे कि कैसे बीजेपी को कमल छाप और कांग्रेस को पंजा छाप मिला। ये छाप इन्हें कौन देता है और क्या शुरू से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये छाप है या फिर इनमें बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है तो कितनी बार इनके सिंबल बदले हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले सवाल का ये जवाब है फ्रेंड्स कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये छाप देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। और दूसरा सवाल है, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास शुरू से ये छाप है? तो नहीं। एक तरफ हमारे सामने कांग्रेस है, एक तरफ है भाजपा। दोनों को तीन तीन बार चुनाव चिन्ह में बदलाव हुआ है दोनों के। पहले जो कांग्रेस थी हमारे सामने, जो पहला इलेक्शन हुआ था हमारा 1951 से 1952 में, तो 51-52 के इलेक्शन में जो कांग्रेस का सिंबल था वो क्या था? दो बैलों की जोड़ी थी। तो ये हमारा कांग्रेस का पहला सिंबल था। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, कांग्रेस में विभाजन होता है और कांग्रेस विभाजन में एक तरफ कांग्रेस ओ बन जाता है और कांग्रेस आर बनता है। ये जो आर बनता है ये इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी थी और इसका जो चुनाव चिन्ह था 1971 से 77 तक गाय का दूध पीता बछड़ा, ये सिंबल था हमारा। तो कांग्रेस पार्टी का 1971 से 77 तक जो सिंबल रहा वो ये रहा। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी में एक बार और परिवर्तन, विभाजन देखने को मिला और इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से चेंज करके कांग्रेस आई बनाया, कांग्रेस आई करके एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया। इसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अगला छाप मिला वो क्या मिला? पंजा। तो 1977 से कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी का जो छाप है, सिंबल है, वो क्या है? पंजा है। इसी तरह जब हम बीजेपी की बात करें फ्रेंड्स, तो बीजेपी का जो जन्म होता है वो भारतीय जनसंघ से होता है। 21 अक्टूबर 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और उस वक्त जो इस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल था वो जलता हुआ दीपक था। बाद में 1977 में जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ में विलय हो जाता है और उस वक्त जो सिंबल है इनका वो क्या हो जाता है? हलधर किसान। तो 1977 से 80 तक क्या रहता है? हलधर किसान रहता है। फिर एक बार और परिवर्तन देखने को मिलता है, 1980 में बीजेपी का गठन होता है और भारतीय जनता पार्टी स्थापित होती है। उस समय जो इस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल रहता है वो क्या रहता है फ्रेंड्स? कमल का छाप रहता है। तो इस तरह से दोनों पॉलिटिकल पार्टी में तीन तीन बार उनके सिंबल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये उठता है, आखिर ये सिंबल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट और क्यों दिए जाते हैं? तो चूंकि जब भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ था तो भारत का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत कम था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से लोगों को समझने के लिए छाप आसानी से, ताकि लोगों को समझ में आए और लोग अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उन्हें सिंबल दिया जाता है ताकि वो आराम से ईजी तरीके से वोट कर सके सिंबल देखकर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।